खेल के मैदान से दो खबरें हैं, अब एक अच्छी है और एक बुरी है। अच्छी खबर ये है, जाहिर है आप लोग पहले अच्छी खबर सुनना चाहेंगे। अच्छी खबर ये है कि कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और फैसला कुन वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर सीरीज तो अपने नाम करा ली, साथ ही साथ जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत से पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन पर आ गया। और अब बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन PFF में जारी इख्तियारात की जो जंग है वो बालाखिर पाकिस्तान की फीफा रुकनियत मुअत्तल होने का सबब बन गई है। अब इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा भी, जो कि वफाकी वज़ीर बराए बैन सूबाई राब्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने का प्रोग्राम के लिए। मिर्ज़ा साहब, पहले तो ज़रा आपकी तरफ आते हैं और आपसे मेरा सवाल ये है कि ये जो रुकनियत हमारी मुअत्तल हुई है फीफा की फुटबॉल की, इससे हमें कितना नुकसान हुआ है और क्या ये इतनी बड़ी खबर है या हौसला ना हिम्मत ना हारे हम? वालेकुम अस्सलाम शिफा, आपको और ओवैस को भी सुबह बखैर। और मसला ये है कि ये डॉलर्स के हुसूल की और इख्तियारात की जंग थी, क्योंकि फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को और AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन बहुत बड़ी डोनेशन देती है डॉलर्स की मद में फुटबॉल की डेवलपमेंट के लिए। तो सबकी नजरें डॉलर्स पर लगी हुई थी और इसकी वजह से आप देखें कई 3 ग्रुप्स बन गए इस वक्त पाकिस्तान फुटबॉल में। एक फैसल सौले हयात का है, एक अशफाक शाह का है और एक जाहिर शाह का है। और तीनों ग्रुप में आपस में चपकलिश रस्साकशी जारी है कि कौन जो है वो फातेह की हैसियत से बाहर आएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान फुटबॉल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। 211 ममालिक फुटबॉल किसी एसोसिएटेड है फीफा से और पाकिस्तान की रैंकिंग 200वीं है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फुटबॉल कहां जा रही है। 1993 में पाकिस्तान 142वें नंबर पर था, तो अब आप अंदाजा लगाएं कि 29 बरस कबल हम कहां थे और अब हम कहां हैं। तो हमारी फुटबॉल, और मुझे लग रहा है अगर ये आपस में इख्तियारात की जंग, ये रस्साकशी जारी रही तो मेरे जराए बताते हैं कि फीफा 5 साल की पाबंदी लगा देगा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर। और इससे नुकसान ये बड़ा लंबा टाइम है, 5 साल। बिल्कुल इससे नुकसान ये होगा कि जो खिलाड़ी बाहर लीग खेलने जाते थे, हमारे चंदी खिलाड़ी, वो कहीं नहीं खेल सकेंगे, उनका जरिए माश। और जो इदारों की फुटबॉल टीमें वो बंद हो जाएंगी। जब फुटबॉल नहीं होगी तो इदारे अपनी टीमों को कैसे अफोर्ड करेंगे? तो ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है पाकिस्तान फुटबॉल के नुक्ता निगाह से। हुकूमत को चाहिए कि इनको समझाए, अशफाक शाह ग्रुप जिसने कब्जा किया है फुटबॉल हाउस पर लाहौर में, इनको समझाए, मिल बैठकर ये नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हवाले करें। फीफा एक डेडलाइन दे कि इंतखाबात हो और पाकिस्तान फुटबॉल दोबारा जो है वो तरक्की की राह की तरफ गामजन हो सके। अच्छा इकबाल साहब, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इन कैरेक्टर्स के बारे में भी आप ज़रा हमारे नाजरीन को आगाह करें। अशफाक शाह साहब, जाहिद साहब और फैसल साले हयात साहब से तो बहुत सारे लोग सियासत के तौर पर तो वाकिफ़ ही हैं, लेकिन फुटबॉल में इनकी इन्वॉल्वमेंट और इनका इस तरह का बैकग्राउंड के ये लोग इतने केपेबल हैं इस तमाम मामले को संभालने के लिए और फुटबॉल को पाकिस्तान में चलाने के लिए। देखिए ओवैस, फैसल सौले हयात तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के नुमाइंदा बनकर चले गए और अब अगरचे वो सदर नहीं है, लेकिन ये रूल है कि एक दफा जो नुमाइंदा आ गया वो 4 साल तक नुमाइंदगी करेगा पाकिस्तान की। तो फैसल सौले हयात के जो दीगर लोग सपोर्टर्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इख्तियारात उनके हाथ में आ जाए। अशफाक शाह ग्रुप ने इलेक्शन जीता, फैसल सौले हयात ग्रुप के सरदार नवीद हैदर थे, वो जब उन्होंने जहाज डूबते देखा फैसल सौले हयात का तो वो छलांग मारकर जो है वो दूसरी तरफ आ गए। फिर उसके अलावा एक और तीसरा ग्रुप जाहिर शाह, वो फुटबॉल के ऑर्गेनाइजर्स हैं। ये दोनों ऑर्गेनाइजर्स हैं, अशफाक शाह भी और जाहिर शाह भी। तो इनका इतना फुटबॉल के साथ नहीं है, लेकिन ये कि ऑर्गेनाइजर्स की हैसियत से, एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से ये चाहते हैं कि इनके हाथ में इख्तियारात आ जाए। असल मसला डॉलर्स का है। डॉलर्स आपको अब पता है 153 रुपए का हो गया, पहले 165 रुपए का था। असल मसला डॉलर्स का है जिसकी जंग जारी है। यानी कि इधर भी जरूरत है कि डॉलर रेट कम किया जाए। अच्छा, हुकूमत के कंट्रोल में कितना मामला है और हुकूमत क्यों डील नहीं कर पाती इन लोगों से?
देखिए, असल मसला ये है कि लाहौर में फुटबॉल फेडरेशन का जो फुटबॉल हाउस है उस पर जब कब्जा किया गया तो लाहौर में, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और अशफाक शाह ग्रुप को मुल्तान से रुकने कौमी असम्बली और वजीर आजम के मावन खुसूसी मलिक आमिर डोगर की सरपरस्ती हासिल है। आमिर डोगर के वालिद जब मुल्तान के मेयर थे मलिक सलाउद्दीन डोगर, तो वो फुटबॉल को बड़ा सपोर्ट करते थे। तो सरदार नवीद हैदर जो कि फैसल साले हयात की तरफ थे वो इधर आ गए, उन्होंने आमिर डोगर को आगे किया। तो उनकी वजह से, चूंकि पीटीआई की हुकूमत है, उसकी वजह से हुकूमत ने कोई नोटिस नहीं लिया, इन्होंने इत्मीनान से कब्जा कर लिया फुटबॉल हाउस पर। मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि बिल्कुल अपने आप को लाताल्लुक करे और न्यूट्रल अंदाज से इन सबको बिठाए और फीफा के नुमाइंदों को बुलाए कि भाई हम इसका हल निकालते हैं। और यह हल सिर्फ वफाकी वजारत बराए बैनुल सूबाई राब्ता निकाल सकती, क्योंकि 18वीं तरमीम के तहत खेलों की वजारत तो खत्म हो गई, अब बैनुल सूबाई वजारत के बैनर तले ये सारे खेल आते हैं, तो इसमें इनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। सही है, तो लेकिन 18वीं तरमीम से आपको क्या लगता है कि ये नुकसान हुआ पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को या फायदा हुआ? 18वीं तरमीम से हर जगह नुकसान हुआ। देखें, वजारत सेहत खत्म हो गई, वजारत खेल खत्म हो गई, इख्तियारात की जंग थी ना 18वीं तरमीम से, तो जिसकी वजह से सबको नुकसान हुआ है वैस, और खास तौर पर खेलों को जो नुकसान हुआ है, बेपनाह नुकसान हुआ है। और यकीनन इससे पाकिस्तान के खेलों को बहुत, देखें ना, अब वफाकी वजीर खेल खत्म हो गया, सूबाई खेल के सूबाई वुज़रा हैं, अब वो अपने अपने सूबे में जो कुछ भी करते हैं रहे। बैनुल सूबाई राब्ते की वजारत जो है वो एक, जिसे कहना चाहिए कि इनको लुक आफ्टर सुपरवाइज करती है, उसके अंडर आते हैं, लेकिन आज़ाद है, खुद मुख्तार हैं। तो 18वीं तरमीम से जहां सूबों को कुछ फवायद मिले वहां नुकसान भी बेपनाह हुआ है। सही है, लेकिन मिर्जा साहब, आपके ख्याल में हुकूमत कुछ कर रही है इन सारे मसाइल को सॉल्व करने के लिए, या कुछ नहीं कर रही, या रियलाइजेशन ही नहीं है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? शिफा, ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क का वजीर आजम जो है वो एक साबिक क्रिकेटर है और वर्ल्ड कप जीते, और दुनिया की तारीख में आज तक कोई टेस्ट क्रिकेटर किसी मुल्क का वजीर आजम नहीं बना, और खेलों से इमरान खान की शनाख्त है। तो उनके दौर में खेल डिटीरियरेट हो रहे। हॉकी का हाल देख लें, हॉकी में पाकिस्तान 17वें नंबर पर है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में डायरेक्टर जनरल का तकर्रुर 2 साल के तवील अरसे के बाद हुआ। आप फुटबॉल में देख लें, फुटबॉल की सियासत है। दीगर खेलों में देखें, पैरेलल एसोसिएशंस बनी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ वक्त निकालना चाहिए, इस जानिब तवज्जो दें, वरना पाकिस्तान का नाम बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत बदनाम हो रहा है। अच्छा सर, एक छोटी सी चीज़ मेरे जहन में आ रही है, वो ये कि अगर क्या कोई ऐसा अंदाज़ा आप दे सकते हैं कि फुटबॉल के लिए फीफा की तरफ से कितना डॉलर आता होगा तकरीबन पाकिस्तान में, और उसमें से लगता कितना है असल में फुटबॉल पर? बाकी यहाँ वहाँ हो जाने वाला फिर खुद लोग अंदाज़ा लगा लेंगे। वैसे ये बताते नहीं है, लाखों डॉलर्स आए हैं गुज़िश्ता चंद बरस में, क्योंकि फुटबॉल हाउस उन्होंने कहा था बनाए। फुटबॉल हाउस एक कराची में बना, फिर फुटबॉल हाउस और जगहों पर भी बन रहे थे उसकी मद में, और फिर किक बैक्स। मैं आपको बता नहीं सकता कि इतने मसाइल है, और फुटबॉल गरीब जो है फुटबॉलर बेचारे, वो जो है वो फुटबॉल के लिए परेशान है। लेकिन अगर आप इनकी देखें, पाकिस्तान की अगर आप देखें सूरत हाल, तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। इनको लाखों डॉलर्स मिलते हैं, इनको लाखों डॉलर्स मिलते हैं, और उन लाखों डॉलर्स में से भी ये आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना खर्च करते हैं, क्या सूरत हाल है। इदारे बंद हो रहे हैं, इदारों की टीमें बंद हो गई। कराची में के इलेक्ट्रिक ने, जो बड़ी अच्छी टीम थी, वो बंद कर दी। एक वापडा का इदारा है KRL, के इलेक्ट्रिक ने बिजली भी बंद की हुई है कल से। शर्मिला साहिबा की मैं ट्वीट देख रही थी, उन्होंने कहा मैं धरना दे दूंगी, 12 घंटे से बिजली नहीं है। लेकिन कल के कराची इलेक्ट्रिक के जो CEO है मुनस अलवी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि अब कराची को 1150 मेगावाट बिजली मिलेगी। पता नहीं कहां चली जाएगी वो बिजली अगर मिलेगी तो। बिल्कुल सही है सर, वो तो वफाक देगा ना। वफाक तो वैसे ही कराची को के इलेक्ट्रिक को बिजली दे रहा है। वफाक तो बहुत सपोर्ट कर रहा है के इलेक्ट्रिक को, लेकिन के इलेक्ट्रिक की अपनी कैपेबिलिटी का मसला है। अच्छा, के इलेक्ट्रिक से हम क्या क्रिकेट पर आ सकते हैं? क्रिकेट, बिल्कुल क्रिकेट पे आते हैं। मिर्जा साहब, ये बताएं कि ये जो अभी सीरीज हमने जीती हैं, इन सीरीज में वाकई हमारी टीम की इंप्रूव्ड पोजीशन थी, या फिर ये कोई तुक्का शुक्का था जो लग गया? देखें, अगर हम हकीकत की निगाह से देखें, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है। एक तो साउथ अफ्रीका की टीम जो थी, इब्तिदाई 2 मैचेस में उनके टॉप के प्लेयर्स खेले, आखिरी मैच में उनके 5 प्लेयर्स IPL खेलने चले गए, और एक खिलाड़ी वैन डूसन जख्मी हो गया। और आज की लेटेस्ट खबर यह है कि कल जो T20 सीरीज कल से
शुरू हो रही है 4 T20 की, उनका सियाफाम कप्तान टेम्बा बावुमा वो भी अनफिट हो गया, उसका हैमस्ट्रिंग पुल हो गया है, वो भी नहीं खेलेगा। और अब हेनरिक क्लासन जो है वो कप्तानी करेंगे। तो टीम उनकी आखिरी वनडे में कमजोर थी, लेकिन पाकिस्तान ने जो 3 बैट्समैनों पर ज्यादा इन्हिसार किया, बाबर आजम ने जो है 238 रन बनाए, 302 रन फखर जमान ने, 128 रन इमामुल हक ने बनाए, जो हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है कि क्या हम 3 खिलाड़ियों पर कोई सीरीज खेलेंगे। मिडिल ऑर्डर हमारा बुरी तरीके से नाकाम हुआ। बॉलिंग में हमने पहले मैच में 273 रन करा दिए, दूसरे मैच में हमने 324 रन करा दिए, तीसरे मैच में हमने 292 रन करा दिए। तो बहुत सारे इसके पॉजिटिव भी हैं, बहुत सारे नेगेटिव भी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टीम मैनेजमेंट है उसे देखना चाहिए ताकि इन तमाम चीजों पर तवज्जो दें। अब कल से जो सीरीज शुरू हो रही है, मैं समझता हूं पाकिस्तान फेवरेट है T20 सीरीज के लिए। बिल्कुल जी, सही। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, ये आसिफ अली ये परफॉर्म तो कर नहीं पा रहे थे, मगर मामला इनका कुछ और लग रहा है, बड़े एतराजात हो रहे हैं उन पर। देखें ओवैस, लोग ये कहते हैं कि मिसबाह-उल हक माशाल्लाह दीनदार आदमी हो गए हैं और बड़े जबरदस्त कप्तान रहे, कामयाब तरीन कप्तान रहे, लेकिन जब वो हेड कोच या चीफ सेलेक्टर बने तो उनका टिल्ट उन खिलाड़ियों की तरफ था जो या तो फैसलाबाद में उनके साथ खेले हो, या सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन में उनके साथ खेले हो, या इस्लामाबाद यूनाइटेड में उनके साथ खेले हो। उनको वो ज्यादा उन पर ट्रस्ट करते थे, उनको अहमियत देते थे। इफ्तिखार अहमद की मिसाल हमारे सामने है, वो अब गायब हो गया। अब आसिफ अली को उन्होंने मौका दिया, सऊद शकील अनफिट हो गए, आसिफ अली नाकाम रहे। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या टैलेंट नहीं है। अगर पसंद नापसंद की बुनियाद पर आप पाकिस्तानी टीम का इंतखाब करेंगे तो ये सरासर ज्यादती है, क्योंकि ये किसी की जाती टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। तो मेरे ख्याल में कुछ फेवरेटिज्म ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से भी बाद मसाइल पैदा हुए, जिसकी वजह से भी लोगों ने मिसबाह-उल हक को तनकीद का हदफ बनाया। बिल्कुल ठीक है जी। तो फेवरेटिज्म एक हमारी बुनियादी प्रॉब्लम है और नेपोटिज्म फिर दूसरी बुनियादी प्रॉब्लम है। तो फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म दोनों ही से हमने छुटकारा हासिल करना है। अब ये कैसे करना है खान साहब, आपके दौर में भी अगर खेलों का ये हाल हो तो फिर हम और किससे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मिर्जा साहब, आपने वक्त निकाला।